अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऊषा चानम ऑटोमेटिक सेविंग मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका मॉडल मार्वेला है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ से ये निकाल लेंगे दोस्तों, इसको हम उसमें से निकाल लिए हैं डब्बे में से। फिर उसके बाद ये इस तरह से पैक रहती है और इसको भी निकाल लेते हैं। ये हमारी मशीन है, ये इस तरह से। और सबसे पहले ये जो प्लग है इसमें लगेगा, इस तरह से इसमें लग जाएगा। और उसके बाद इसमें ये वायर है, इसमें भी ये जो प्लग है बोर्ड में लगेगा। और ये हमारा पावदान है जो हम नीचे की तरफ रखेंगे इस पावदान को। दोस्तों ये लग चुका है यहाँ भी और बोर्ड में भी। अब उसके बाद इसमें एक छोटी सी बटन है ऑन और ऑफ़ करने के लिए, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं तो इसकी लाइट जल जाती है। साथ हमें ये फूट मिला है तो ये हमें सिलाई के लिए इस्तेमाल में आएगा, तो हम इसको चलो लगा लेते हैं। कुछ इसका लगाने का तरीका ये है, इसमें ये बीच में ये जो लोखंड दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कट बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे रखे और उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे ही ले जाएंगे, अपने आप इस तरह बैठ जाता है। ये पीछे साइड जो ये दिख रहा है इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे तो ये अपना फूट बाहर आ जाएगा। हम देखेंगे धागा कैसे डालेंगे। सबसे पहले हम धागे का इसमें अंदर बैबिन में डालने के लिए देख लेते हैं। ऐसा निकाल लेंगे और उसके बाद ये ऐसा करेंगे और ये बैबिन को इस तरह निकालेंगे और फिर इसमें धागा डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बैबिन में धागा हाथ से लगाएं और उसके बाद ये हिस्सा हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए। फिर इसमें हम ये डाल देंगे, फिर ये पीछे की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद ये इसमें ले जाएंगे, फिर हम इसको इसमें ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये हिस्सा यहाँ पे जो धागे का है इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसमें ये डाल देंगे। उसके बाद हम मोटर को दबाएंगे, इस तरह से पूरे धागे को उसमें भर लेंगे। जब ये धागा का पूरा हो जाए तो जिस तरह हम यहाँ से यहाँ किए थे अब यहाँ ऐसा करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे इस तरह से। बैबिन को जिस तरह सब बैबिन के इसमें डालते हैं केस को, इस तरह से इसमें डालेंगे और फिर इस तरह, और फिर इसमें इस तरह ऊपर के हिस्से की तरफ ये रखेंगे और ऐसा करके इसमें अपना बैठ जाएगा और इसको हम बंद कर देंगे। फिर ऊपर का धागा लगाते हैं। ऊपर का धागा कुछ इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले ये जो पीछे का हिस्सा दिखाए हैं इसमें डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे, यानी ये हिस्से में। फिर उसके बाद हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ की तरफ इस तरह ले जाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे यानी ये हिस्से से इधर से ले आएंगे इधर की तरफ इसमें। फिर उसके बाद नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर नीचे की तरफ हमें ये दिखता है यहाँ पे छोटा सा एरो की तरह बना हुआ है, इसमें लगाएंगे। फिर उसके बाद इस सुई में सामने की तरफ है तो उसमें हम धागे को डाल देंगे इसके सुराख में। सब मशीनों में इस तरह धागे को ऊपर की तरफ ले आते हैं, उसी तरह इसमें भी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ये डब्बे को इसमें सेट कर देंगे। इसमें जो सी का हिस्सा बना हुआ है तो उस पर हम सिलाई के लिए यानी इस पर हम बड़ी सिलाई करेंगे। चलो इसको करके देख लेते हैं। ये कपड़े को हम लिए और इस पर रखें और ये नीचे का जो ये हिस्सा है अभी हम दिखाते हैं। ये हिस्सा ये हिस्सा इसको ही हम दबा के नीचे ऊपर करेंगे, इस तरह नीचे करेंगे और ऊपर करेंगे। तो हम इसको नीचे इस तरह कर लेते हैं। अब सुई को कपड़े में लगाते हैं इस तरह से। ये हिस्सा जो गोल दायरा इसमें बना हुआ है इसके ज़रिए नीचे ऊपर इस सुई को करते हैं। उसके बाद इसकी सिलाई हम करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको दबाएंगे, ये इसके पावदान को नीचे की तरफ हम रखे हैं और उसके पैर से उसको दबाएंगे और हम इस पर अब सिलाई लगाएंगे। ये हम बड़े टाके वाली इस पर सिलाई किए हैं। इसके ज़रिए ये बड़ी सिलाई जो चुन वगैरह में इस्तेमाल होती है इस तरह से ये दिख रही है। उसके बाद हम बी पे रखेंगे। ये हम कच्चे टाका के लिए सी की सिलाई इस्तेमाल किए हैं। अब उसके बाद हम बी की सिलाई इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी मीडियम सिलाई है बी पे, तो इसको हर कपड़े की सिलाई के लिए बी पे इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। अभी इसको देख लेते हैं, इसके टाके थोड़ा सा छोटे आ गए हैं। अब अगर हमें और भी छोटा टाका लेना है तो हम ए पे आ जाएंगे
और इसको सेट करने के लिए ये छोटा सा इसमें यहाँ पे ऐसा एरो जैसा बना हुआ है मशीन पे। तो ये सी और बी ए है, तो ये सिलाई को छोटा बड़ा करने के लिए है। तो सी पे बड़ी और बी पे मीडियम सिलाई और ए पे सबसे छोटी सिलाई। तो अब हम आ चुके हैं ए पे, तो सबसे छोटी सिलाई चलो देख लेते हैं। ये रही हमारी एकदम बारीक सी सबसे छोटी सिलाई। ये ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता है, जिस पर सेट करेंगे उसी पे सेट हो जाता है। तो ये यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है एरो मशीन पे, तो उसी के बीचों बीच करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है, जिस लिखावट के सामने ये करेंगे तो वही आ जाएगा, वही डिज़ाइन यानी बनेगी। तो हम इस पर अभी डी पे आ रहे हैं। तो ये ए बी सी हो चुका है, अब हम डी पे आएंगे। तो डी पे हम देख लेते हैं क्या सिलाई आती है। तो डी पे हमारी जिगजैग की सिलाई है, यानी छोटे छोटे इसमें जिगजैग बनेंगे। यही हमारे जिगजैग छोटे छोटे जिगजैग हमारे डी पे बने हुए हैं। अब उसके बाद हम ई पे आएंगे। ई पे हमारा पीकू होगा, तो पीकू के लिए इसका फुट चेंज करेंगे, तो इसको हम बाद में बताते हैं। तो इस पे जिगजैग भी होगा थोड़ा सा बड़ी साइज में। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये पायचे वगैरह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या तकिए वगैरह के कवर पे, या तो चादर वगैरह पे थोड़ा सा उससे बड़े हो जाते हैं जिगजैग। ये देखिए ये भी जिगजैग की तरह बन के तैयार हुआ है। अभी हम आ जाते हैं एफ़ पे। एफ़ पे देखते हैं क्या चीज़ हमें मिली है। अभी ये हम एफ़ पे आ गए हैं। तो एफ़ के लिए हम ये 2 जॉइंट कपड़े, जिस तरह कपड़े वगैरह पे वरलॉक किए जाते हैं, तो ये दोनों कपड़े को ऐसा रहते हैं। तो इसके बाद हम एफ़ पे इसकी सेटिंग कर दिए हैं, जिस तरह ऐसा घुमाते हुए इस पे लाते हैं, तो ऐसे ही कर दिए हैं। और उसके बाद इसके वरलॉक कर लेते हैं। एक ही मशीन पे सब काम होते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम ये जी पे आएंगे। तो जी के लिए जैसे कपड़े वगैरह फट जाते हैं, तो उसको रफ़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जी पे हम सेट कर दिए हैं। इसी तरह सारे पॉइंट को घुमा घुमा के हर काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये अभी जी पे सेट हो चुके हैं। जैसे अभी हमारे कपड़े यहाँ पे फट गए हैं, तो इसको हम रफ़ू करेंगे, यानी एक दूसरे को ज्वाइन करके इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सेम धागा इसी का होना चाहिए। अभी तो हम दूसरा कलर धागा डाले हैं आप लोग को दिखाने के लिए। चलो इसको देख लेते हैं कैसे इसको सेट करके करते हैं जी पे। तो हम इसको इस तरह बराबर से रख देंगे, थोड़ा भी दूर ना रहे, एकदम पास में ये कटा हुआ एक दूसरे के पास रहेगा। और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से ये देखिए। अभी तो ये हमारा कपड़ा कटा हुआ था, लेकिन हम उंगली को नीचे डाले हुए हैं, इसको इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुके हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रहे हैं। ऐसा देखो हम खींच के दिखा रहे हैं। तो ये हमारे रहा रफ़ू का तरीका। अगर और भी मज़बूत करना हो तो इसको इस तरह से डबल कर दिया जाएगा। अभी ये हम यहाँ से इस्तेमाल करते हुए ए से जी तक हम सीख चुके हैं। अब उसके बाद हम एच पे सेट कर देंगे। तो इस तरह से इसको एच पे सेट किए, और उसके बाद हम देखते हैं इस पर हमें पायचे वगैरह की डिज़ाइन मिलेगी। इसको फ्रॉक वगैरह कपड़े वगैरह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरीके से। ये इस तरह से अभी डिज़ाइन देख लेना कैसी बनकर तैयार हुई है। ये इस तरह की डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। इसमें हम डबल धागे डालकर भी अलग अलग पैटर्न दे सकते हैं हर डिज़ाइन पे। अब ये हम पायचे की दूसरी डिज़ाइन बता रहे हैं, यानी एच के बाद आई पे हम आ गए हैं। तो आई पे इस तरह से हम सेट करेंगे, ऊपर का जैसे सेट करने का बताए हैं। तो आई पे सेट करने के बाद सबको सेट करने का एक ही तरीका है, घुमाते चले जाएंगे उसी तरह से। अभी हमें इसमें ये एक और डिज़ाइन मिल गई है। इसमें भी अलग अलग तरह से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इसमें जो दिया हुआ है इसी के बनिस्बत अपने दिमाग से कुछ और भी निकाल सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम जिस तरह बताए थे आप लोग को सेट करने का, अब जे पे हम आ गए हैं। जे पे हम सेट कर ली हैं। अब उसके बाद जे की भी डिज़ाइन दिखाते हैं। ये रही हमारे जे की डिज़ाइन इस तरह से। अब उसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसमें क्या और बचा है।
अब इसके बाद इसके फुट को निकाल लेंगे। जिस तरह यहाँ पीछे की तरफ बताए थे, हल्का सा ऐसा टच करेंगे, अपने आप गिर जाता है। इसी तरह हम दूसरे पैर को इसमें सेट कर देंगे, यानी उसमें अब हम बीडिंग वाला सेट करने जा रहे हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें पतला सा लोखंड लगा हुआ है। तो इसी तरह इसमें यहाँ पे गोल सा दायरा कटिंग जैसा है, और यहाँ पे उसी के पास हम ले जाएंगे, और जैसे वो बराबर पहुँचेगा तो फ़ौरन वो उसको एक दूसरे को खींच लेते हैं, थोड़ा सा हाथ से करेंगे जैसे। वो देखो इसमें सेट हो चुका है। अब उसके बाद हम इसको बीडिंग करते हैं। बीडिंग करने के लिए सबसे पहले हम ई पर आएंगे, ई पर, और ई पर सेट करने के बाद ये तो हम बता दिए हैं कैसे कैसे घुमाते हैं उसको, उसी हिसाब से घुमा लेना। तो ई पे हम आ चुके हैं। तो ई पे आने के बाद हम ये बीडिंग कर रहे हैं। ये रही हमारी बीडिंग इस तरह से। अब उसके बाद हम देखते हैं इस पर काज कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए भी ये पहले इसको निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ है एरो, ऐसा टच किया और ये निकल गया। हम दूसरा फुट इसमें अब लगाएंगे काज के लिए हमें कुछ इस तरह का मिला है। तो हम ये जो यहाँ पे निशान बना है, यहाँ की तरफ अपने इधर के हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे इसको, और इसको हमें जितना सेट करना हो उतना सेट कर लेंगे। पहले सुई को ऊपर ले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ भी वही इस तरह लोखंड बना हुआ है बीच में, तो हम उसको जितने हमें लेना है इस तरह सेट कर लेंगे। ये अपना सेट हो चुका है। उसके बाद हम कपड़े को रखेंगे इस तरह से, यानी इसको ऊपर उठाए, नीचे किए तो नीचे कर दिए। अब उसके बाद हम आएंगे काज के लिए। सब ये 4-2 है, 4-2 रेड वाला जो है, तो इस पर हम इस तरह से जैसे यहाँ सेट करते हैं, तो ये घुमा के सेट कर लिए हैं। 4-2 पे सेट करने के बाद हम इसको 2-3 बार सिर्फ घुमाएंगे। फिर उसके बाद हम उसी को घुमा के लाएंगे 1 पे, वहीं पे 1 पॉइंट, ये देखो 1 है, इस पे 1 पे सेट कर दिए इसको। अब 1 पे हम सिलाई करेंगे। काज की जितनी लंबाई देना है उसी हिसाब से ये सेट किया है। अब ये हम सिलाई करेंगे। अब 1 पे सिलाई करने के बाद फिर हम उसी जगह, ये जो 4-2 पे हम बीच का हिस्सा जो है यहाँ पे उस पे सेट कर देंगे। जो पहली बार किए थे वहीं पे ला दिए हैं। फिर यहाँ पे 2-3 बार ही इस तरह चलाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे 3 पे। ये कभी भी इस तरह करेंगे तो नहीं ये घूमेगा, जब तक कि हम सुई ऊपर ना करेंगे। ये सुई ऊपर हो गई और ये 3 पे सेट कर दिए। अब इसकी हम सिलाई ले रहे हैं। ये देखिए हमारा काज बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इसका होल करेंगे कुछ इस तरीके से। कटिंग वगैरह करने के लिए हमें इसमें ये भी मिला है, तो हम चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे काज में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम ये नोकीले हिस्से को इसमें बीच में रखेंगे इस तरह से, और ये हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और कटते ये चला जा रहा है। ये देखिए होल हो गया है। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो और कट जाएगा। ये देखिए आसानी से हमारा काज इस मशीन पर बनकर तैयार हो गया है। चलो इसकी बटन का लगाना देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह नीचे की तरफ ये दबाएंगे और ये निकाल लेंगे। उसके बाद इसी तरह दूसरे फुट को इस पे लाके लगाएंगे जो बटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा बटन के लिए जो इस्तेमाल के लिए मिला है ये इस तरह का है। अब इसको हम आगे की तरफ ब्लू हिस्सा रखेंगे और इस पे भी इसी तरह ले जाएंगे, इस तरह इस पे ले जाएंगे। ये पास में हो जाता है। इसी तरह सारे फुट को हम पीछे की तरफ हल्का सा ऐसा प्रेस करेंगे और अपने आप ऊपर की तरफ खींच लेगा। जब इसको हम लगाते हैं, इसको आसानी से लगाने का तरीका यही है, जिस तरह से ऐसा टच करते हैं नीचे आ जाता है, उसी तरह ये बीच के हिस्से पे ले जाने के बाद ऐसा ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये जो पीछे का एरो बना हुआ है उसको उंगली से इसे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप इसमें खींच लेता है। ये इस तरह का एक और चीज़ मिली है ताकि सिलाई आगे की तरफ पीछे की तरफ ना जाए। इसको हम सेट करते हैं। ये जो ऐसा बना हुआ है इसमें ये 3 ऐसे सुराख बने हुए हैं, उसमें ले जाके हम इस तरह बैठा देंगे। ऐसा ये इस तरह बैठ गया है। अब हम धागे को ऊपर कर लेंगे। फिर ये पीछे की तरफ ले जाएंगे और हम इसको इस तरह कपड़े को रखेंगे।
फिर उसके बाद ये हमें बटन जो हम लिए हैं कुर्ते वगैरह पे लगाते हैं, कहीं भी कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसके बीच के हिस्से पे रखेंगे। तो हाथ से ये जो एंगल इस पे दिया गया है इसको इसी तरह घुमा के नीचे ऊपर करते हैं सुई को, उसी तरह हम देखेंगे। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये रही बटन और उसके बाद इस पे इस तरह से इसको नीचे कर देंगे। ये नीचे ऊपर जो करने वाला है, पहले हाथ से इस तरह सुराख में देखेंगे कि बराबर ये जा रहा है कि नहीं। ये एक सुराख से दूसरे सुराख की तरफ सुई ले जा रहे हैं तो बराबर बैठ नहीं रहा है इसका एंगल, तो हम थोड़ा सा और घुमा लिए हैं, इस तरह देखते हैं। तो अभी ये बराबर जाके इसमें लग गया है। तो हम थोड़ा सा इस तरह पावदान को भी यूज़ कर लेंगे मजबूती के लिए। एक तरफ तो ये हमारा मजबूत हो गया, अब हम दूसरे सुराख को भी इसी तरह मजबूत करेंगे। सबसे पहले हाथ से हम पहले लाएंगे इस तरह से सुराख में सुई को, जिस तरह पहले वाले को किए थे। अब इस तरह बराबर करके दूसरे सुराख में इस तरह डाल रहे हैं। और कभी भी डायरेक्ट मशीन नहीं चलाने का, पहले हाथ से इसे घुमाते हुए एक दूसरे में ऐसे चेक कर लेने का कि दोनों सुराख में बराबर सुई जा रही है। फिर उसके बाद इस तरह से मजबूत कर लेने का। और ये रही बटन हमारी लग के तैयार। इसके बाद हम देख लेते हैं सुई लगाने का तरीका। इस सुई को लगाने के लिए सबसे पहले हम ये जैसे पहले से ये सुई लगी हुई है तो हम इसको इस तरह से ये घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाती है, ये हमारे हाथ में आ गई है। अगर हमें इसे लगाना हो तो ये गोलाई हिस्सा सामने और चप्पा हिस्सा पीछे की तरफ होना चाहिए और उसके बाद और ये सुराख का हिस्सा भी सामने होना चाहिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से घुमा देंगे तो ये हमारी सुई लगकर तैयार हो जाती है। अब ये जो है, ये जो हटका है इसको जो हम नहीं बताए हैं तो ये रिवर्स करने के लिए है। जैसे हम सिलाई करते हुए लाए, हमें पीछे की तरफ ले जाना है तो इसको ऐसा टच करेंगे तो वो पीछे की तरफ सिलाई चली जाएगी। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। सिलाई के लिए हम बताए थे जैसे कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो सिलाई को सबसे पहले हम ले जाएंगे ये बी पे हम मीडियम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह रहेगी। और इस तरह से ये हमारी मीडियम सिलाई हो गई। और हमें अगर रिवर्स करना है तो इससे हम इस तरह टच करेंगे तो हम इस तरह से पीछे की तरफ देखो सिलाई हमारी जा रही है, कपड़ा आगे की तरफ आ रहा है। यानी मजबूत सिलाई करने के लिए, या अक्सर ऐसा भी कर देते हैं जैसे वहाँ पे मजबूत करना हो तो हम बार बार ऐसे आगे पीछे ऐसे बार बार टच करेंगे तो थोड़ा आगे पीछे होके वहाँ पे सिलाई मजबूत हो जाएगी। और इसमें हमें लाइट इस तरह जो जल रही है जिससे हमें कपड़े सिलने के लिए आसानी होती है। जैसे अभी देखेंगे, ये देखो, अगर थोड़ा उजाला कम हो तो फिर ये दिखेगा नहीं, इसलिए ये लाइट को बटन को जब दबाते हैं तो यहाँ पर लाइट चालू हो जाती है। धागे वगैरह भरने के लिए हमें सिलाई को रोकना पड़ेगा। तो अगर रोकना चाहे तो ये इस तरह से ऐसा खींचे तो थोड़ा सा आगे की तरफ जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये धागा भराएगा। लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिए बिल्कुल नहीं चल रहा है, सुई वहीं पे रुकी हुई है। और अपना काम ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद इसको दबा दें और उसके बाद सिलाई के लिए इस तरह इस्तेमाल करें। देखो दोस्तों, ये सारे मशीन के पार्ट रखे हुए हैं, जो कुछ इसमें मिला हुआ है। और अभी हमने बताया है जो कुछ उसमें जैसे भी इस्तेमाल किया गया है सारे पार्ट को और किस किस कामों में इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने बताने की पूरी कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि हमारे बताने का तरीका आप सबको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए जो कुछ भी आपको सीखने की ज़रूरत हो या समझने की ज़रूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।